नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 5वीं कक्षा का नया चैप्टर सादा जीवन ऊंचे विचार पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम नए पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है बच्चों सादा जीवन ऊंचे विचार। तो बच्चों देखो ये है हमारा हिंदी किताब। हाँ, इस किताब के नाम है विभव हिंदी पाठमाला। तो आज हम पढ़ेंगे सादा जीवन ऊंचे विचार। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये है बच्चे और ये है शिक्षक। शिक्षक बच्चे से क्या प्रश्न पूछते हैं अब हम जानेंगे ना बच्चों। तो देखो आज पढ़े। एक बार की बात है, किसी गांव में एक विद्यालय में कक्षा चल रही थी। कक्षा में अध्यापकों ने बच्चों से एक प्रश्न पूछा। कहा बच्चों मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा, तुम उसका जवाब देना, सही जवाब देना, सोच विचार करके जवाब देना। तो बच्चों ने कहा हाँ ठीक है। तो अध्यापक ने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था बच्चों यह बताओ, यदि तुम्हें रास्ते में एक हीरा पड़ा मिल जाएगा तो तुम उसके क्या करोगे। बच्चों एक शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न पूछा, बच्चों यह बताओ यदि तुम्हें रास्ते में एक हीरा पड़ा मिल जाएगा तो तुम उसे क्या करोगे। तो शिक्षक का प्रश्न सुनकर एक बालक ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं उस हीरे को बेचकर धनवान बन जाऊंगा। और दूसरे बालक ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं उसे बेचकर विदेश की यात्रा पर जाऊंगा। पहला बालक ने क्या कहा, गुरुजी मैं हीरे को बेचकर धनवान बन जाऊंगा। दूसरा बालक ने कहा कि मैं विदेश यात्रा करने जाऊंगा। तो तीसरा बालक ने क्या कहा हम सुनेंगे। तीसरा बालक था, उसका नाम था बच्चों गोपाल। उस बच्चे का नाम था गोपाल था। किसका नाम? तीसरा बच्चों का नाम था गोपाल। गोपाल ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं उस हीरे के मालिक का पता लगाकर वो हीरा उसे लौटा दूंगा। पहला बालक क्या कहा ना, मैं उस हीरे को बेचकर धनवान बनूंगा। दूसरा बालक कहा मैं विदेश यात्रा करूंगा। लेकिन तीसरा बालक गोपाल जी ने कहा मुझे जो हीरा मिलेगा मैं उसको लेकर हीरे के मालिक कौन है और किसका ये हीरा है उसे पूछकर उसका पता लगाकर उसे लौटा दूंगा। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक हैरान रह गए, चकित हो गए और उन्होंने फिर पूछा, मान लो कि बहुत पता लगाने पर भी उसका मालिक का पता नहीं मिला तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। तो गोपाल ने जवाब दिया, तब मैं उस हीरे को बेचूंगा और उसी से मिले धन को क्या करूंगा ना, देश की सेवा में लगा दूंगा। तो जब शिक्षक ने पूछा, गोपाल तुझे वो हीरे का मालिक नहीं मिलेगा तो तू क्या करेगा। गोपाल ने कहा, यदि मैं बार बार उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, यदि मुझे फिर भी नहीं मिला तो मैं उसे लेकर हीरा को बाजार में बेचूंगा और जितना ही रुपया मिलेगा मैं देश के काम में लगा दूंगा। गोपाल का यह जवाब सुनकर अध्यापक गदगद हो गए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटा शाबाश, मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर एक सच्चे देशभक्त बनोगे। शिक्षक ने गोपाल से कहा कि तुम बड़े होकर सच देशभक्त बनोगे, मुझे पूरी विश्वास है। तो क्या हुआ, अध्यापक का कहा सच हुआ। अध्यापक जो कहे थे गोपाल को वैसा ही हो गया। कोई वर्षों बाद जब वो बालक बड़ा हुआ तो वो एक देशभक्त ही बना।
और सब उसका बहुत आदर करने लगे। एक दिन की बात है बच्चों, जानते हो वे अपने कमरे में बैठकर अपना फटा हुआ कुर्ता को सील रहे थे। किसने? गोपाल ने क्या कर रहे थे ना, अपने फटा हुआ कपड़े को सील रहे थे सुई में, और धागा लगाकर सुई में अपने फटा हुआ कपड़ा को सील रहे थे गोपाल ने। तब भी एक अंगतुक उनसे मिलने आया। अंगतुक का माने एक बंधु, और यहाँ देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, श्रीमान, आप जैसे इतना बड़ा देशभक्त नेता फटे पुराने कपड़े को सिलाने में अपना समय क्यों इतना व्यर्थ कर रहे हैं? आप चाहे तो 10-10 नया कपड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये फटे कपड़े को क्यों बार बार सिला रहे हो? गोपाल जी मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरे भाई, फटा कुर्ता पहनने से अच्छा है इसे खुद सिलाकर पहन ले। दूसरों से सिलवाकर या तुरंत खरीदकर मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं पैसा बचाकर देश के काम के लिए वो पैसा लगा दूंगी। इसी से मुझे खुशी और शांति मिलेगी। फटा कपड़ा पहनूंगा तो क्या मेरा नुकसान हो जाएगा? गोपाल ने उस अतिथि को समझाया। क्या समझाया? अतिथि ने जब गोपाल से कहा, गोपाल तुम एक नए कपड़े खरीद कर लाओ। तुम चाहो तो 10-10 नए कपड़े लाकर पहन सकते हो, लेकिन तुम्हें ये फटा कपड़ा को समय बर्बाद करके क्यों सिला रहे हो? ये बात सुनकर गोपाल ने क्या कहा? गोपाल ने कहा, हाँ, अंगतुक को क्या कहा ना, मैं इस कपड़े को दूसरों को सिलाने के लिए दूंगा तो वो मुझे पैसा मांगेगा, तो मैं उसे क्यों पैसा दूंगा? ये नए कपड़ा खरीद कर पैसा क्यों बर्बाद करूंगा? नहीं, इससे सबसे अच्छा है उसको मैं खुद सिलाकर पहन लूंगा। ये कहकर अंगतुकों को गोपाल ने समझाया। तो गोपाल की ये बात सुनकर गोपाल ने अंगतुक को ऐसा समझाया। अंगतुक का माने मेहमान, माने आमे कहूँ ताको कुणिया। तो ऐसी सादी और ऊंची विचार बात सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में झुका गया और उसका आशीर्वाद लिया। गोपाल की ये बात सुनकर उस जो मेहमान था बहुत चकित हो गया, और वह क्या किया ना, गोपाल के सामने सिर झुका दिया। और जानते हो बच्चों, वे देशभक्त कौन थे? वे थे महान स्वतंत्र सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले। से लोकर ना थिला गोपाल कृष्ण गोखले। उसका जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के कटलुक गांव में 9 मई 1866 को हुआ था। इसके पिता का नाम था कृष्णराव गोखले। वो एक किसान थे। गोपाल के पिता एक किसान थे और उसका नाम था कृष्णराव, और माता का नाम था बेल्लूबाई। एक साधारण घरेलू महिला थी। देशभक्त की भावना गोखले जी के बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने देश के हजारों नौजवान को देश की सेवा करने के लिए कहा। 19 फरवरी 1915 को गोखले जी इस संसार में सदा के लिए चले गए। हम महान देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले जी को कभी नहीं भूलेंगे। से
बहुत इतना देशभक्त थे, इतना महान देशभक्त थे कि लोग उनके आचार व्यवहार चाली चलन सब में बहुत खुश थे। और वो फटे कपड़ों को भी किसको पैसा दे के सिलाना नहीं चाहते थे। ये इसी से हम समझते हैं कि पैसा वो अपने के लिए एक ही पैसे अपने काम में लगाना नहीं चाहते थे। वो सब पैसे देश की सेवा के लिए लगाना चाहते थे। तो हम भी बड़े होंगे और देशभक्त बनेंगे। किसकी तरह हो? गोपाल गोखले की तरह हो। तो उनका नाम पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा बच्चों, बाय।